आज आप लोग के बीच चर्चा करने जा रहे हैं कि माता सीता का जन्म कैसे हुई। माता सीता का जन्म का वृत्तांत सुनाने जा रहा हूं। आप लोग के ध्यान से सुनिए कि माता सीता को जन्म किस तरह से हुई। हम लोग जैसा जानते हैं और सुने भी हैं और रामायण में पढ़ने को मिलता है कि हर एक पुस्तक जो धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि माता सीता को जन्म किस तरह से हुई। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि रावण बहुत अत्याचारी था, वो तो सभी लोग जानते हैं। ला करके उन लोग से कहो कि या तो जग हमन करेगा तो उसको यहाँ से छोड़ करके कहीं कंदरा में छिप जाना होगा, और नहीं तो अगर जग हमन करेगा तो उसको अपना रक्त दान करना होगा। अगर रक्त नहीं देगा तो उसको जग हमन करने नहीं दूंगा। उस समय बहुत अत्याचार बढ़ गया। सभी लोग रावण के आदेश के अनुसार सभी दूत लोग, राक्षस लोग ऋषि मुनि को तंग करना शुरू कर दिया और जग हमन को अष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। उसी दरमियान जब ऋषि मुनि लोग इस तरह से घबरा करके जब चिंतित हो गए, तब उन्होंने रक्त देने के लिए तैयार हो गए कि भगवान का जग हमन तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे रक्त हमको कोटि कोटि काट दो, चाहे सर काट दो, लेकिन मैं भगवान का जग हमन नहीं छोड़ूंगा। तब ऋषि मुनि ने जो उसका रावण का दूत था उसको अपने रक्त को भर भर बाहर निकाल करके अपने हाथ से, उंगली से और घड़ा भर दी। सभी लोग एक घड़ा में एकत्रित रक्त को कर दिए, लेकिन एकत्रित तो कर दिए, अब यह देख करके सभी ऋषि मुनि लोग बहुत अचंभ हुए कि भाई हम लोग इसको रक्त कितना देते रहेंगे। अगर इस तरह से रक्त देते रहेंगे तो हम लोग खुद मर जाएंगे, और ये रावण अत्याचारी है, ये तो बिना जान लिए छोड़ेगा नहीं। इसीलिए वो रक्त को एक घड़ा में दिए और रक्त को ढक दिए उसको ढक्कन से, और दूत से बोले सब ऋषि लोग कि दूत तुम लोग जाकर के रावण से कहो कि ये जो रक्त घड़ा में जो दे रहे हैं, जिस दिन ये ढक्कन खोल करके धरती पर गिरेगा, बहेगा, उस दिन रावण का सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने ऋषि मुनि लोग उसको श्राप दे दिए कि रावण का सर्वनाश हो जाएगा। तब ऋषि मुनि लोग के कहते हैं कि ऋषियों के खून से घड़ा भराया, ऋषियों के खून से घड़ा भराया, ऋषियों ने मिलजुल करके पुकारा, दशरथ के घर धन मेरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उसी समय खड़ा देते समय सभी ऋषि लोग भगवान राम को आह्वान करने लगे, भगवान प्रभु को आह्वान करने लगे कि हे प्रभु, अब रावण को सर्वनाश करने के लिए आप यहाँ धरती पर आइए। सभी ऋषि लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। तब घड़ा जाकर के, घड़ा लेकर के और दूत लोग रावण के यहाँ गया और रावण को सारा वृत्तांत कहा सुनाया, सारा कथा कहा सुनाया रावण को कि रावण भाई, आपका जिस समय ये घड़ा खुल जाएगा, जिस समय ये धरती पर खेड़िएगा, उलटिएगा इसको, उस समय आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसमें ऋषि मुनि ने ऐसा आपको श्राप दिया है और भगवान राम को आह्वान किया है
यह सुन करके रावण हृदय से पिघल गया। उसी समय उसको मौत समझ ये आ गया। जिस समय वह सुना कि ऋषि मुनि ने रक्त भर करके दिया है और हमको श्राप दे दिया है कि जिस समय ये घड़ा धरती पर उड़ेगा उसी समय रावण का सर्वनाश हो जाएगा। तब रावण हृदय से बहुत रोया। उस समय जन्म मरण का मार्ग है, जीवन कर्म प्रधान, जीवन दुख का कर्म हो, जीवन वही महान, जीवन वही महान। तब वह हृदय में सोच करके पछताता है कि हमने ऐसा कौन सा कर्म कर रहे हैं जिसके कारण हमें ऐसा श्राप मिला, ऐसा सर्वनाश होने के लिए मिला। जीवन तो कर्म अच्छा करने में ही महानता होती है और हमें आशीर्वाद न मिल करके और श्राप मिला। उस समय बहुत गलानी हुई उसको, लेकिन विधाता का क्या किया जाए। जो राज विधाता ने रख दिया है वो तो होना ही है। आगे क्या है कि जब वह घड़ा उस तरह से जब रावण ने जब सुना कि ये उड़ने के बाद धरती पर जैसी गिरेगा, जैसी मेरा सर्वनाश हो जाएगा, तब दूत लोग के आदेश दिया कि तुम लोग ऐसा करो कि इस घड़ा को यहाँ रहने ही नहीं दो। अगर ये घड़ा यहाँ रहेगा तब ना हमारा सर्वनाश होगा। वो बुद्धि लगाया कि इसको ऐसा करो कि उत्तर दिशा में जाओ, सबसे उत्तर हिमालय के नजदीक तरफ, और जहां पर कोई ऐसा जगह मिले वहां पर इसको गाड़ देना धरती में। वहां पर उड़ेलेगा, वहां पर कुछ होगा, घड़ा गिरेगा तब वहां लोग मरेंगे, हम तो नहीं ना मरेंगे। अब यह सोच करके अपने सर्वनाश को बचाने के लिए रावण ने राजा जनक के राज्य में और उनको खेत में जाकर के गड़वा दिया। वहां पर घड़ा को गड़ने के कारण 12 बरस अकाल पड़ा। अकाल इतना भयंकर था कि लोग अन्न के लिए, पानी के लिए तड़प रहे थे उस घड़ा के कारण। तब ऋषि मुनि लोग उनको, राजा जनक जी को निवेदन किए, आग्रह किए कि आप एक यज्ञ कीजिए, वर्षा होने के लिए यज्ञ कीजिए, ताकि बारिश होगा तभी सब लोग अन्न से भूखे प्यासे मरना बंद कर देंगे। तब राजा जनक ने यज्ञ किया, वाहन की और यज्ञ शुरू कर दी। जब यज्ञ करने के दरमियान उन्होंने धरती पर हल चलाया। हल के लिए आग्रह किया गया कि जब राजा जनक जी हल चलाएंगे तभी वर्षा होगी, और तो ऐसे वर्षा नहीं होगी। सूखे खेत में हल चलाया गया। जैसे ही राजा जनक जी हल चलाए, जैसे ही जाकर के खड़ा में बच गया। जब वो जैसी टचिंग बधा उससे हल से, जैसी राजा जनक जी हल को रोक दिए और रोक करके देखा गया कि भाई इसमें क्या चीज है जो कि एक घड़ा से अटक रहा है, कोई ऐसा चीज है जिससे अटक रहा है। जब धरती को खोदा गया वहां पर से स्थान को, तो वहां पर जैसी घड़ा को खोला, जैसी उसमें एक कन्या दिखाई पड़ी। वह कन्या कौन थी? माता सीता थी। वह कन्या माता सीता थी। जब माता सीता घड़ा से उनको निकाली गई तब राजा जनक ने हल जो पकड़ा, राजा जनक ने हल जो पकड़ा, घड़ा फूटे जब सीता कन्या बोली जय दुआ
जब जैसे ही माता सीता घड़ा से निकली, जैसी वह कन्या राम राम करके बोली, राम राम उसके मुंह से कन्या से आवाज निकली। तब सभी ऋषि मुनि लोग वहां पर आए और देखे कि तो कन्या राम राम बोल रही है, यानी रामा अवतार होने वाली है। उसी समय तुरंत नारद मुनि आए और तुरंत कुंडली निकाले कि इनको राम राम बोली है तो इनको राम से विवाह ही होगा और इनको राम के जैसा परमात्मा भगवान ही इनको पति के रूप में मिले। उसी समय सारा लोग आनंदित हो गए और वर्षा ही वर्षा पड़ना शुरू हो गया। जैसी माता सीता धरती से निकली, जैसी वहां लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी तो खुद साक्षात माता थी। पूरा वर्षा पड़ा, पानी पड़ा और सभी लोग आनंद हो गए। कुछ दिन के बाद राजा जनक जी वहां सभी लोग सुख संपन्न परिवार रह रहे थे और खुशियां ही खुशियां वहां मंगल छाई हुई थी। जहाँ की साक्षात लक्ष्मी का अवतार माता सीता थी, तो यहाँ पर खुशियां को क्या कहना। कुछ दिन जब बड़ा सीता माता हो गई तो एक समय वह झाड़ू लगा रही थी। जब झाड़ू लगा रही थी तो जहां पर एक धनुष रखा हुआ था, वो धनुष क्या था, कहां से आया था? वो धनुष रखा हुआ था राजा जनक जी के दरबार में। वो धनुष कहां से आया था? वो धनुष जिसको संबर में तोड़ा गया, राम ने तोड़े, वह धनुष से दक्ष प्रजापति जी का जन्म हुआ था जिस समय, तो उस समय शंकर भोलेनाथ का भाग नहीं दिया गया था। जो कि माता सती का जो पिता हुए दक्ष प्रजापति, तब भगवान भोलेनाथ को भाग नहीं दिया गया था। तो इसीलिए सती तो वहां जाना चाहती थी। भगवान भोलेनाथ तो मना करते थे कि बिन नौते न थैयो भवानी न मिल तो तोरा पिला पानी, लेकिन फिर भी सती वहां चली गई। और वहां पर जब जहां पर न्योता नहीं पड़ेगा वहां पर चले जाइएगा तो वहां स्वागत सत्कार क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो वहां पर चली गई तो वहां पर सभी लोग कोई बोलना भी सही ढंग से नहीं चाह रहे थे और सभी देवता लोग वहां मौजूद थे, ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण। जब सभी लोग के रहने के दरमियान जो है वहां सती पहुंच गई कि पिता का यज्ञ है, पिता के यज्ञ में हम क्यों नहीं जाएंगे, चाहे निमंत्रण पड़े या ना पड़े, लेकिन पिता के यज्ञ में जाऊंगी। वह पिता के यज्ञ में चली गई। जब सती वहां गई तो इस तरह से दुर्व्यवहार देखकर सभी को, शंकर जी का भोलेनाथ को भाग नहीं दिया गया था, यह को अग्नि प्रज्वलित करके और शरीर को भस्म कर ली। जब शरीर को भस्म कर ली तब शंकर भोलेनाथ को जैसे ही मालूम हुआ किस तरह से घटना वहां घटा है, तो उन्होंने अपने दो बाल कवाड़ करके केस से निकाल करके मार कर लिया अपने हाथ में मंत्र शक्ति से। वही धनुष इतना विशाल था, वो धनुष किसी लिए वो अपने हाथ में उस समय उत्पन्न किए। इसीलिए उन्होंने देवताओं से बोले कि देवताओं, तुम लोग के रहते भर में हमारा भाग नहीं पड़ा है, इसलिए तुम लोग के अब यहाँ पर रहने नहीं देंगे, न धरती आकाश और स्वर्ग कहीं भी नहीं। अब तुम लोग के इस धनुष से वध कर देंगे। भगवान भोलेनाथ इतना उग्र हो गए थे, एक तो माता सती का वियोग और दूसरा उनका अपमान, जो कि उनका भाग जग में नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए वह धनुष को प्रकट किए और वह धनुष से सभी देवता को मारना चाहते थे, किसी को जिंदा। और विष्णु महेश जो थे, ब्रह्मा विष्णु थे, वो तो जैसी ही सती हो गई माता सती, जैसी वो दोनों का शक्ति, वो कहें कि जहां पर जब भगवान भोलेनाथ को भाग नहीं पड़ेगा और माता के समान जो सती है वो सती हो गई, तो हम इस स्थान पर नहीं रुक सकते हैं। लेकिन जो बहुत लोग ऐसे देवी देवता थे जो कि वहां पर मौजूद थे, उनको मारने के लिए धनुष तुरंत है जो प्रकट कर लिए भोलेनाथ, और इस भोलेनाथ से तुरंत धनुष पर बांध चढ़ाए कि अब कोई भी देवता इस संसार में नहीं बचेगा। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु यहाँ नहीं है, वो बच सकते हैं, लेकिन तुम लोग जितना भी हो कोई नहीं बचेगा। यह देख करके सभी देवता लोग रोने लगे, सभी देवता लोग
भगवान भोलेनाथ से आरजू करने लगे, विनती करने लगे कि हे भोलेनाथ हमें बचाइए, हमसे बहुत गलती हो गया, हम नहीं जानते थे कि ऐसा ऐसा घटना होगा, हमको क्या पता कि अब भागने मिला है आपका। लेकिन भगवान भोलेनाथ तो कहते हैं कि जब तुम लोग यहाँ पर मौजूद थे, तुम लोग के समक्ष माता सीता सती जो है सती हो गई और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओ, तो बोलिए तुम लोग रहने का अधिकार है क्या? अब इस कारण से सब डर से भगवान भोलेनाथ को एक विनती करना शुरू कर दिया कि हे भोलेनाथ, अब हमें जो गलती हो गया उसको क्षमा करें। तब भगवान भोलेनाथ क्या किए कि जब भाई भगवान तो भोलेनाथ दयालु होते हैं, भगवान भोलेनाथ तो अव्याधारण है और भगवान तो दयालु होते ही हैं, सभी लोग को माफ कर दिए। और माफ करने के बाद जब सभी लोग विनती किए, स्तुति किए, तो भगवान भोलेनाथ माफ कर दिए। और माफ करने के बाद वह जो धनुष था वह नीमी नाम का राजा थे, जो कि अयोध्या के ही राजा थे, और नीमी का पुत्र थे देवरात नीमी का बड़ा पुत्र थे। तो वो देवरात भी वहां पहुंचे हुए थे और वो भी भोलेनाथ को परम प्रिय भक्त थे। तो ही उनको नजर देवरात पर चला गया और देवरात हमेशा भोलेनाथ को जपा करते थे, तो उन नजर उन देवरात पर चला गया और देवरात को धनुष दे दिए कि इसे अब तुम संभालो, तुम चाहो तो इसको प्रयोग करो, तुम चाहो तो इसको रखो, जो करो। वो धनुष देवरात को दे करके और कैलाश पर्वत पर चले गए। वही धनुष देवरात का ला करके और वहाँ अयोध्या में क्या कहता है जनकपुर में, जनकपुर का जो राजमहल था उसमें ला करके और रख दिए। तो वहां पर बहुत दिन से पड़ा हुआ था, न जाने कितना दिन से, 100 बरस से पड़ा हुआ था। वहां पर पूरा घास जमा हुआ था और घास के जब माता सीता झाड़ू लगा रही थी, जब बड़ी हुई तो झाड़ू लगाते समय माता सीता को लगा कि यहाँ पर घास जमा हुआ है, धनुष के हटा करके अब घास को साफ कर दे, अच्छा भी लगेगा। ऐसा हम लोग करते भी हैं। यही सोच करके माता सीता ने उसको बाएं हाथ से धनुष को पकड़ करके हटा दी और हटाने के बाद उसको साफ सुथरा कर करके और उस धनुष को जिस स्थान पर था उस स्थान पर ला करके रख दिया। उसी कुछ समय के दरमियान राजा जनक जी वहां से गुजर रहे थे, तो देखे कि अरे ये धनुष के नजदीक एकदम साफ सुथरा है, इसको कौन हटाया? शिव जी को धनुष को कोई उठा नहीं सकता है, इसको कौन हटाया? बड़ा बड़ा सूरवीर बानासुर रावण सब थक गया था इसमें आकर के, अरे कैसे कौन उठाया इसको? तुरंत राजा जनक जी पता किए तो पता चला, और दो लोग थी, बहुत से लोग थी, जानकारी दी कि वो सीता ही तो झाड़ू लगा रही थी यहाँ पर। सीता से राजा जनक जी पूछे कि सीता बताओ ये धनुष कौन उठाया? तब सीता कहती हैं कि ये हमने उठा दिए पिताजी, हमने बाएं हाथ से पकड़ के इसको हटा दिए, गंदा था, गंदा को साफ कर दिए। यह देख करके राजा जनक जी बहुत प्रभावित करे, ये कैसे हो गया कि अपने बायां हाथ से जिसको बड़ा बड़ा सूरवीर नहीं धनुष उठा सकता है तो कैसे उठा दिया? तुरंत है जो माता सीता को अपने गले से तुरंत है जो लगा लिए, सीता को अपने बच्ची को गले से लगा लिए और लगा करके कहते हैं, गाते हैं, और उनको भावना ऐसी उमड़ पड़ी, ऐसी भावना उमड़ पड़ी कि दशरथ राजा जनक जी रोने लगे और कहें कि ये तो हमारे यहाँ साक्षात लक्ष्मी आई है, साक्षात लक्ष्मी आई है जो कि इतना ताकतवर है, ये तो कहना बहुत मुश्किल वाला बात है। उमर बड़ी ममता सीता का, उमर बड़ी ममता सीता का, ये तो लक्ष्मी आई है, ये तो लक्ष्मी आई है।
जनक जी को हृदय में ऐसा भावना उमड़ पड़ा कि तो साक्षात लक्ष्मी है। मैंने नारद वचन जी को ध्यान भी नहीं दिया था। नारद जी ने पहला ही कह दिए थे कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन हम तो भूल ही गया था। और इसको जब बाएं हाथ से धनुष उठा ली, उसी समय प्रण किए कि जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं उसी से सीता का विवाह करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। जब इतना शक्तिशाली सीता है तो जो धनुष को तोड़ने वाला शक्तिशाली राजा होगा वही सीता को ब्याह कर ले जाएगी और दूसरा कोई नहीं। तब उसके बाद वहां से तुरंत राजा जनक जी अपने पुष्पवाटिका में, जहां पर गौरी जी का मूर्ति था, माता पार्वती का, गौरी का जहां पर मूर्ति था, वहां दौड़े हुए चले गए और वहां पर नमन करते हैं जाकर के और प्रार्थना करते हैं गौरी से कि प्रार्थना करते हैं कि का वर्णन करूं मां, का वर्णन करूं मां, तुम्हारा नहीं तुम्हारा तार, शरण तुम्हारी आ गए, मां बोले जय जयकार, मां बोले जय जयकार। राजा जनक जी वहां पर निवेदन करते हैं कि हे माता, मैं तुम्हारा वर्णन क्या करूं, मैं तुम्हारा शरण में आ गया हूं, तुम्हारी शरण में आ गया हूं, मैं तुम्हारा जय जयकार करता हूं कि हे माता, तुम्हारे आशीर्वाद से हमारे घर में लक्ष्मी पैदा ली है। वह बार बार गौरी माता से निवेदन करती है। इसी तरह से समझिए कि माता सीता को किस तरह से अवतार हुआ और कितना उनका में गुण था, कितना वो ताकतवर थी। जब माता सीता अपने घर ले गए, उसी का विवाह वर्णन हम लोग रामायण में भी कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान।